नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड में। चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ बुक में एक्सरसाइज को जो प्रयास कीजिए वाला जो क्वेश्चन था वो हमने क्लियर किया था। पेन पेपर हाथ में, बुक अपने साथ में लेकर के बैठ जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूर्णांक को पिछले बार क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जोड़ा जाता है, यानी धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक हो तो किस तरह जोड़ा जाएगा, दो ऋणात्मक पूर्णांक हो तो हमारा किस तरह जोड़ा जाएगा, और एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उन दोनों को किस तरह से संख्या रेखा पर जोड़ा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक क्लियर किया था। आज हम लोगों को पढ़ना है अगला टॉपिक जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी मैं आप लोगों को अगले क्लास के लिए, आज के लिए मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब योज्य तत्समक। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? योज्य तत्समक। ठीक है, ये हमारा क्या है, आज का टॉपिक है। मतलब अभी हम लोग किसके बारे में जानेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक के बारे में। वो भी किस पे? तो संख्या रेखा पे। यानी हम सिंपल सा वर्ड में कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, क्या संख्या रेखा पर भी पूर्णांक का योज्य तत्समक किया जा सकता है क्या? ये चीज हमारा टॉपिक है। क्या चीज? क्या संख्या रेखा पर भी पूर्णांकों का योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी निकाला जा सकता है क्या ना? ये चीज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपने बुक में भी वहां पे देख रहे होंगे कि जो आपका टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा दिखाएंगे। संख्या रेखा पर क्या करेंगे? योज्य तत्समक यानी ऐड करके देखेंगे। ठीक है, जोड़ करके। तो चलिए साथियों, मैं पहले क्या करता हूँ, संख्या रेखा खींच लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा खींचा, पहले मैंने एक रेखा खींचा। रेखा खींचने के बाद मैं इसमें संख्या दर्शाता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, संख्या को रेखा पे दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड जो है सो संख्या हमारे बराबर हैं, दोनों पूर्णांक बराबर हैं, यानी संख्या रेखा पर जो संख्या मैंने दर्शाया है उसके दूरी भी सब सारे बराबर हैं, सेम है, जो कि मैंने कल आप लोगों को टॉपिक में बताया था कि यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी दोनों का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होता है। देन यहाँ का दूरी भी और यहाँ का दूरी, यहाँ का दोनों का बराबर होता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्या टॉपिक क्या बोल रहा है। टॉपिक बोल रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। पहले टॉपिक को तोड़ दीजिए समझने के लिए। क्या करना है, योज्य तत्समक। योज्य मीन्स क्या होता है? योग। एडिटिव मीन्स क्या होता है? जोड़ना, दोनों को कंबाइन करना, जोड़ना, एक साथ मिला देना। तत्समक यानी आइडेंटिटी यानी पहचान करना। क्या करना? जोड़ करके पहचान करना, निकालना, मान निकालना कि हमारा जोड़ने के बाद क्या आता है। ठीक है, यह संख्या रेखा पर कौन सा पॉइंट पे, कौन सा बिंदु पे जो है सो हमारा रेखा पे ये लेन खींचा जा रहा है, वो चीज पहचान करना। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे मान लेता हूं मैं 0 + -7, इस तरह से कुछ जोड़ने के लिए आ गया आपके पास क्वेश्चन। क्या आ गया? इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आप मुझे बता दो सर कि संख्या रेखा पे किस तरह से इसे हम लोग जोड़ेंगे, यानी इसका हम लोग योज्य तत्समक किस तरह से निकालेंगे। ऐसा कुछ आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसको फाइंड करेंगे। क्या करना है, वही तो करेंगे ना। चलिए तो देखेंगे कि -7 जो है यानी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स जो है, -7 जो ये है, यहाँ 7 ना लिख करके मैं लिख देता हूं 6 लिख देता हूं। 6 इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने अभी तक 6 तक ही रेखा पे संख्या को लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे -6 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम?
नहीं। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 से अगर देखा जाए तो 6 कहाँ पे बाईं ओर मिल रहा है हमें, संख्या रेखा पे बाईं ओर ही है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठेंगे और ये चले आएंगे 6 बिंदु यानी 6 पॉइंट बाईं ओर खिसक जाएंगे। जब हम लोग 6 खन्ने बाईं ओर खिसके तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे, -6 के पास। कहाँ पहुंचे, -6 के पास। अगर हम -6 के पास पहुंचते हैं और 0 से इन दोनों को ऐड यानी 0 और -6 को ऐड करना है, जब हम लोग कुछ इस तरह से कंडीशन फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि देखिए तो ये एक संख्या है, जैसे 3 प्लस ऐड करना है किसके साथ, -4 के साथ, इस तरह से ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, यहां से क्या करते, पहले 3 है तो पॉजिटिव में है, देन हम लोग उठते और 3 बिंदु आगे दाहिनी ओर चले जाते, ठीक है, इस तरह से हो जाते। उसके बाद फिर इसमें क्या -4 ऐड करना था, यानी नेगेटिव है तो फिर हमको बाईं ओर आना पड़ेगा। देन यहां से उठते और उठ करके यहाँ पे आ जाते 4 बिंदु पीछे, 1 2 3 4, यानी कहाँ पे पहुंचते, -1 पर। यानी हम लोगों को अगर ऐड किए तो ये हमारा -1 कुछ आ जाता है इस तरह से आंसर। ये तो हमारा दो पूर्णांक था, इस तरह से तो हुआ। लेकिन अगर आपको 0 के साथ ऐड करने के लिए कोई पूर्णांक दे दिया हो तो आप लोग ऐड किस तरह से कीजिएगा, क्या इसमें 2 ऐसे ऐड होता है तो ये ऐसा आता है या नहीं आता है, या फिर इसमें जहां से उठे वहीं पे रह जाते हैं ना, इस तरह का कुछ कंफ्यूजन है। तो उसे मैं आप लोगों को दूर करूंगा, उस कंफ्यूजन को। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास तो कोई संख्या है नहीं, ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके पास दो ही संख्या, कौन कौन से, एक 0 और एक जो है सो है क्या, -6। इन दोनों को अपने आप में एक साथ में ऐड करना है। जब ऐड करना है तो आप लोग ध्यान से देखिए कि और कोई संख्या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से यानी जहां से दिया हुआ है वहां से उठेंगे और जिस तरह का इशारा कर रहा है हमें संख्या, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग दाहिनी ओर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर है तो हम लोग बाईं ओर जाएंगे। तो नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे हम लोगों ने बाईं ओर चला गया। जब बाईं ओर आया तो फाइनली हमारे पास क्या आया, हमें -6 प्राप्त हुआ। यानी इस कथन से, इस क्रिया से हमें ये समझ में आ गया कि दो अगर 0 के साथ कोई इंटीजर्स को ऐड करना हो, कोई पूर्णांक को ऐड करना हो, तो हमें एक ही बार उसी पूर्णांक पे जाकर के क्लोज यानी रुक जाना है, क्योंकि आगे कोई हमारे पास संख्या नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है, और कोई पूर्णांक नहीं है तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो जाएगा 0 से जहां तक हम लोगों को संकेत किया जा रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों, 0 के साथ ऐड करना है तो हम लोगों को किस तरह से करना है ये ध्यान देना है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर मैंने 0 के साथ तो ऐड किया लेकिन आपने यहाँ 0 क्यों लिखा यार। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था ये वाला एग्जाम्पल, जिस तरह से कि पहले हम लोग पॉजिटिव में गए फिर नेगेटिव में आए, जिस तरह से इशारा कर रहा है हमारा पूर्णांक, तो यहाँ पे उस तरह से कोई इशारा नहीं है, क्योंकि 0 ही है ना, दो ही संख्या जब हमारे पास है तो 0 से उठे और -6 पे आ गए, और -6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझे, तो समझ में आया। हाँ, तो यही बात है कि एडिटिव आइडेंटिटी में अगर दो संख्याओं को, दो पूर्णांक को कहा जाए तो यह एक पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ये मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर दो पूर्णांक बोला जाए संख्या, तो एक पूर्णांक के साथ अगर 0 को जोड़ा जाए तो या नेगेटिव वो पूर्णांक हो या पॉजिटिव पूर्णांक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान दीजिएगा। 0 के साथ हो सकता है पॉजिटिव पूर्णांक भी जोड़ना पड़े, नेगेटिव पूर्णांक भी जोड़ना पड़े, सॉरी नेगेटिव इंटीजर भी जोड़ना पड़े और पॉजिटिव इंटीजर भी, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा संख्या था। चलिए एक और मैं दिखा देता हूं, ये तो हमारा था 0 प्लस -6, लेकिन कुछ इस तरह से एग्जाम्पल रहा कि आप लोग वहां पे बुक में भी देख सकते हैं, क्या रहा एग्जाम्पल, -6 प्लस 0। देखिए तो इन दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। माइनस में है -6, मेरा पहले यहाँ पे लिख दिया, यहाँ बाद में लिख दिए, बीच में तो ऐड है ही ना यार, दोनों को तो जोड़ना ही है। जब दोनों को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम लोग चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे कि
संख्या रेखा पर किस तरह से ऐड होगा। ठीक है, तो पहले क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, तो -6 लिखा हुआ है और 0 बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, आप लोगों को कुछ ऐसा आ जाए और कुछ ऐसा आ जाए, तो अगर ऐसा आपके पास आए तो आप लोगों ने 0 से उठाया और -6 पे रख दिया। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए कि -6 और +0 के साथ ऐड करना हो, तब भी आप लोग यही क्रिया अपनाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, तब भी आप लोग जो है सो यही काम करेंगे जो काम मैंने 0 + -6 के साथ किया था। समझ में आया? यानी अगर आपके पास -6 + 0 हो तब भी आपका यही सेम आंसर आने वाला है, तो हम लोग उसी क्रिया को दोहराएंगे। ये नहीं कि हम लोग फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। कहने का अर्थ है अगर यहां से भी स्टार्ट आप करोगे तो आप लोग 0 पे ही ना जाओगे भाई ना। लेकिन हम लोग को जनरली इस तरह से इसलिए दिखाया जाता है, मतलब बताया जाता है, ऐसे आप यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 0 पे ही ऐड करना है। अगर 0 से बाहर उधर रहता ना, तो आप लोग जैसे इस तरह से रहता, अगर इस तरह से रहता आपके पास, तो आप लोग 0 से स्टार्ट करते, पहले 0 से 6 जाते, मतलब बाई और माइन नेगेटिव, उसके बाद यहाँ से फिर 2 जो है सो और पीछे बाएं होते, इस तरह से कुछ और रहता, तो आप लोग 0 से स्टार्ट करते। लेकिन अगर 0 और कोई पूर्णांक के साथ ऐड करना है, तो आपका जो भी संख्या रहेगा वहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, समझ गए? ये हमारा क्या था, योज्य तत्समक, यानी हमारा जो है सो ये टॉपिक था। इस क्रिया से देखो तो एक चीज ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि योज्य तत्समक का मैंने एक इक्वेशन बताया था, 0 + a + 0 = a बराबर 0 + a। कुछ इस तरह से मैंने जब आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आया था। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं वहां पे कि मैंने आप लोगों को जब आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ाया था, तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने ये चीज बताया था, ध्यान है, याद है ना? हाँ, तो चलिए ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखिए एक चीज और याद रखने योग्य बातें हैं कि शून्य को पूर्णांक का, यानी शून्य को जो है सो पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शून्य को पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे इस चीज को कि शून्य को यानी 0 को पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, आप लोग बुक में वहां देखिए, प्रयास कीजिए, कुछ ये है, ठीक है, प्रयास कीजिए का एक क्वेश्चन है -0 + 8, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ, -0 + 8 सॉरी -8 + 0, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, तो इधर मैं बढ़ा देता हूँ आप लोगों को संख्या ताकि समझ में आए। ठीक है, क्या करना है, -0 + 8 अगर बोल रहा है तो हम लोग ध्यान दीजिए, यहां से उठेंगे और कहां पे चल जाएंगे, 0 पे, यानी -0 + 8 को ऐड करने के बाद भी हमें क्या प्राप्त होता है, -8 ही प्राप्त होता है। ऐसे हम लोग जनरली आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 0 से ही स्टार्ट करें, समझे, इसलिए 0 से स्टार्ट करें कि आप लोग अगर इधर से कीजिएगा तो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, सर हमने इधर से इधर गया यानी हमें तो 0 प्राप्त हो रहा है, समझे, कुछ समझ में आ रहा है? यानी हमने बाई से दाहिनी ओर गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, और यहाँ पे आंसर में मेरा क्या आ रहा है, -1। देन हम लोग समझ जाएंगे कि पॉजिटिव जहां से यानी 0 से है तो इधर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 0 से स्टार्ट करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि शून्य को पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। प्रयास कीजिए वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग आगे बना लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है योज्य प्रतिलोम, यानी एडिटिव इनवर्स। अभी हम लोग किसके बारे में हम लोगों ने देखा, योज्य तत्समक। अब हम लोग क्या देखेंगे, योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। देखिए मैं इस टॉपिक को भी तोड़ देता हूं, पहले ध्यान से देखिए तो,
योज्य यानी जोड़ना। उसके बाद क्या बोलता है, इनवर्स। क्या बोलता है, इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। इनवर्स मीन्स, अगर हिंदी में प्रतिलोम मीन्स समझ में नहीं आता है तो आप लोग कुछ कुछ हिंदी में समझ। इनवर्स मीन्स क्या होता है, सीधा सीधी सिंपल भाषा में कहा जाए तो उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी अगर हमारे पास टॉपिक हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, यह हमारा क्या है, टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हम लोग समझेंगे साथियों। देखिए इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। क्या है लिखा हुआ, योज्य प्रतिलोम, यानी योज्य मीन्स जोड़ना। क्या होता है, योज्य मीन्स जोड़ना ना, ठीक है। और प्रतिलोम मीन्स उल्टा ना, समझ में आया। अब आप लोग ध्यान से देखिए तो जोड़ना उल्टा, यानी अगर एक संख्या हमारे पास 2 है ना, तो उसी को, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसको हमको -2 के साथ यानी जस्ट इसके उल्टा प्रतिलोम के साथ इसको क्या करना है, एक तरह से जोड़ देना है। यानी -+2 को -2 के साथ जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है, योज्य मीन्स जोड़ना, प्रतिलोम मीन्स उल्टा, यानी इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे। कैसे, उलट पलट के, सीधा और उल्टा करके। सीधा और उल्टा को दोनों को जोड़ दिए, जो हमारा प्राप्त हुआ आंसर उसे योज्य प्रतिलोम कहेंगे। समझ में आया। सीधा सिंपल सा भाषा में कहा जाए तो जोड़ना है किस तरह से, उल्टा भी करके। क्या करके, उल्टा करके भी जोड़ना है। सीधा तो हम लोग जोड़े ही हैं, अब उसका जस्ट इनवर्स यानी जस्ट उल्टा करके जोड़ना है ना, ये चीज हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं योज्य प्रतिलोम के टॉपिक को डील करते हैं। किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, जैसे देखिए आप लोग बुक में भी वहां पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा खींचने के बाद हम लोग उसमें योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स को दर्शाएंगे। हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, इसमें अब मैं क्या करूंगा, संख्या दिखा दूंगा। ठीक है, यह हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बना दिया। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, ध्यान दीजिए कि योज्य प्रतिलोम किस तरह से निकाला जाता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ गया। आइए क्या करते हैं, 3 और -3 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 3 और -3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा। मैंने अभी बताया योज्य प्रतिलोम का सिंपल सा मतलब है कि एक सीधा आप लोगों को इंटीजर यानी पूर्णांक दिया हुआ है, सॉरी एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और एक नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है। उन दोनों को जोड़ने के बाद यानी सीधा और उल्टा जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही योज्य प्रतिलोम आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा अच्छी तरीका से एक डिफिनेशन देख लेते, तैयार कर लेते ना। तो देखेंगे किसी प्रतिलोम किसी पूर्णांक का ना, ये ध्यान दिया जाए कि किसी पूर्णांक का उसके विपरीत पूर्णांक, यानी किसी पूर्णांक को उसके विपरीत पूर्णांक के साथ जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है ना, तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। ध्यान दिए, अगर किसी एक पूर्णांक को उसके जस्ट उल्टा पूर्णांक जो रहेगा यानी उसके विपरीत पूर्णांक के साथ जोड़ दिया जाए तो हमें संख्या 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और उसी 0 प्राप्त होता है जब तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से पहले स्टार्ट करते हैं, कहां पे जाते हैं, पॉजिटिव यानी दाहिनी ओर जाते हैं, 3 बिंदु आगे। जब 3 बिंदु आगे जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। लेकिन उसी में क्या बोलता है कि -3 भी ऐड करो,
यानी जस्ट इनवर्स यानी उल्टा पीछे आओ। यानी हम लोग यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं तो 3 पीछे आ जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया 0। देखिए तो कथन सत्य हो गया। यानी अगर किसी एक पूर्णांक को उसके विपरीत पूर्णांक के साथ जोड़ दिया जाए तो हमें शून्य प्राप्त होता है और वही शून्य जब प्राप्त हो जाता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। ये इसका डेफिनेशन भी हो गया और उस कथन से ये क्रिया सही भी हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसे इस तरह से पूछ रहा 4 को ऐड करना है -4 के साथ, ये रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग यहां से उठे, यहां से उठने के बाद कहां पे गए 4 पे चले गए। कहां पे गए 4 पे आ गए, क्योंकि 4 पॉजिटिव यानी दाहिनी ओर जाने के लिए हमें 4 बिंदु आगे बोल रहा है। जब हम लोग दाहिनी ओर गए 4 बिंदु, फिर क्या बोलता है इसमें -4 ऐड करो, यानी हमें बाईं और पीछे फिर से आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं यहां से 4 पीछे आ जाते हैं बिंदु। 4 पीछे जब 4 बिंदु जब पीछे आएंगे तो हमने कहा सॉरी 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया, गलत है। देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना शून्य से, यानी 4 बिंदु 1 2 3 4। तो हम लोग कहां पे जाएंगे 4 पे चले आए दोस्तों। फिर 4 से हमें क्या बोलता है पीछे आओ। जब पीछे आया तो फिर कहां पे लटक गए, ला करके शून्य पे ही लटक गए, यानी शून्य पे ही रुक गए। जब शून्य पे ही रुक गए तो हमें जब ये दोनों का एक दूसरे के विपरीत जो पूर्णांक है इन दोनों को जोड़ने के बाद जब शून्य प्राप्त होता है तो ही इसे एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहेंगे। यानी ये दोनों पूर्णांक जो है सो एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारा था आज का टॉपिक साथियों, हमने क्लियर कर लिया। आगे एग्जाम्पल कुछ है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, मान निकाले। ये सारा एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरीका से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि कल मैं आप लोगों के सामने प्रश्नावली 3.2 क्या है प्रश्नावली 3.2 लेकर के हाजिर होऊंगा। क्योंकि मैंने पिछला भी एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क के रूप में ही दिया था, तो ये वाला थोड़ा टफ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बता दूंगा। कुछ है नहीं, कहने का अर्थ है कि ये किस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स में किस तरह से ऐड किया जाता है, यानी जोड़ घटा हम लोगों को सीखना है। कहाँ पे तो संख्या रेखा पे, किसका तो पूर्णांकों का। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जितने भी उदाहरण है यानी पिछले एग्जाम्पल्स जो है एक्सरसाइज के पहले, वो चीज आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कल एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 बनाने में दिक्कत ना हो ना। तो चलिए दोस्तों फिर जो है सो मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है सो जो मैंने 2 टॉपिक बताया है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इन दोनों को अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीका से इनको डील कर लीजिएगा घर में सेल्फ स्टडी करके ना। फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। एक बात भूलना नहीं है, वो क्या है, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।